साल 1857। जब हर तरफ अंग्रेजों का जुल्म अपने चरम पर था, जब भारतीय रियासतें एक एक करके उनके सामने घुटने टेक रही थीं, तब एक आवाज उठी। एक ऐसी आवाज जो सिर्फ महल की दीवारों तक सीमित नहीं थी, बल्कि रणभूमि में तलवारों की खनक के साथ गूंजी। एक बेगम जिसने अपनी सादगी छोड़कर रणचंडी का रूप धरा और अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। आज हम बात करेंगे अवध की उस शेरनी बेगम हजरत महल की अद्भुत शौर्य गाथा की। अवध की धरती, जहां नजाकत और तहजीब का बोलबाला था, वहीं पैदा हुई मोहम्मद खानम, जो आगे चलकर बेगम हजरत महल के नाम से जानी गईं। अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह की बेगम। उनका जीवन महल की सुख सुविधाओं में बीत रहा था, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। अंग्रेजों की नजर अवध पर थी। 1856 में उन्होंने कुशासन का आरोप लगाकर अवध को हड़प लिया। नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता भेज दिया गया। अवध की जनता, जो अपने नवाब से बेपनाह मोहब्बत करती थी, अंग्रेजों के इस फैसले से तिलमिला उठी। महल में बैठी बेगम हजरत महल ने यह अपमान महसूस किया। उनके बेटे बिरजिस्कदर अभी छोटे थे, लेकिन बेगम ने तय कर लिया था कि वह अपनी मातृभूमि का अपमान सहन नहीं करेंगी। 1857 की क्रांति की चिंगारी जब मेरठ से उठी, तो उसकी आग लखनऊ तक भी पहुंची। बेगम हजरत महल ने इस अवसर को भुनाया। उन्होंने अपने बेटे बिरजिस्कदर को अवध का नवाब घोषित किया और खुद उनकी संरक्षिका बनकर क्रांति की बागडोर संभाली। यह सिर्फ राजनैतिक चाल नहीं थी, यह एक माँ, एक रानी का अपनी धरती के प्रति प्रेम और स्वाभिमान था। उन्होंने हर तबके के लोगों को एकजुट किया, किसान, सैनिक, जमींदार, सब उनके नेतृत्व में खड़े हो गए। उन्होंने लखनऊ में अंग्रेजी रेजिडेंसी पर भीषण हमला किया। उनकी रणनीति इतनी प्रभावशाली थी कि कुछ समय के लिए अंग्रेजों को लखनऊ से खदेड़ दिया गया। अवध की राजधानी पर फिर से तिरंगा लहराया। यह एक असाधारण जीत थी, एक महिला द्वारा उस समय की सबसे शक्तिशाली सेना के खिलाफ। लेकिन अंग्रेज भी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने पूरी शक्ति के साथ पलटवार किया। बेगम हजरत महल ने हार नहीं मानी। वह एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहीं, अपनी सेना को प्रेरित करती रहीं। शाहजहांपुर, बहराइच, जहां भी जरूरत पड़ी, वह खुद मौजूद रहीं, अपनी तलवार से दुश्मनों का सामना करती रहीं। उन्होंने छापामार युद्ध की रणनीति अपनाई, अंग्रेजों को चैन नहीं लेने दिया। जब क्रांति की लहर धीमी पड़ने लगी और अंग्रेजों का शिकंजा कसने लगा, तब भी बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण नहीं किया। वह अपने बेटे के साथ नेपाल चली गईं। वहां भी अंग्रेजों ने उन्हें वापस बुलाने की कोशिश की, उन्हें पेंशन और सम्मान का लालच दिया, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। इस वीरंगना ने अपनी अंतिम सांस तक आजादी के उसूलों से समझौता नहीं किया। 1879 में नेपाल में ही उनका निधन हुआ। बेगम हजरत महल सिर्फ एक रानी नहीं थीं, वह एक प्रतीक थीं त्याग, शौर्य और अटूट स्वाभिमान का। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास के पन्नों में कितनी ही ऐसी महिलाएं हैं जिनकी वीरता अक्सर भुला दी जाती है। उनकी बहादुरी आज भी हमें प्रेरणा देती है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना और अपनी मिट्टी के लिए लड़ना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। अगली बार जब आप 1857 की बात करें, तो अवध की इस शेरनी बेगम हजरत महल को जरूर याद कीजिएगा।